नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आधा देश इस वक्त सो रहा है, लेकिन दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के बीच रोहतक के गांव का जश्न आ पहुंचा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भारत के पदकवीर, भारत के गोल्डन बॉय, वो खिलाड़ी जिन्होंने बर्मिंघम में भारत के झंडे को वो ऊंचाई तक लेकर गए, जिनकी बदौलत राष्ट्रगान बजा, उन खिलाड़ियों के भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। अमित पंघाल, भारतीय बॉक्सिंग के पोस्टर बॉय, वो दिल्ली लौट रहे हैं मेडल लेकर, गोल्ड लेकर, सोना लेकर, और उसको लेकर एयरपोर्ट पे क्या कुछ तस्वीरें हैं। उनके परिवार के लोग, उनके गांव के लोग इस वक्त कैसे झूमते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी एक तस्वीर आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रही है। और ये नज़ारा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 का, और साथ ही साथ किस तरीके से हरियाणा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है उसका नज़ारा है। जितने मेडल देश ने जीते हैं उसमें हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी संख्या में मेडल आए हैं, और जाहिर सी बात है मेहनत के बाद अब समय जश्न का है। तो खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए रोहतक के साथ साथ, हरियाणा के साथ साथ जनता टीवी भी एयरपोर्ट पर मौजूद है। गोल्डन बॉय अमित पंघाल के भाई अजय पंघाल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय भाई, कितने बजे चले, कितने बजे उठे, पहले तो ये बताएं। जी हम तकरीबन 2 बजे उठे थे। और सारा परिवार ऐसे जोश में था कि 2 बजे ये बोलने लगे थे कि चल पड़ो भी जल्दी से, बस लेट मत करो, रिपोर्ट के लिए निकल पड़ो। ऐसा लग रहा है पूरा रोहतक आज एयरपोर्ट पे है। देखो जी, पूरा रोहतक है, समझ लो पूरा गांव तो आया ही हुआ, लगभग सारे परिवार के आए हैं। कई गाड़ियां लेके आए, ट्रैवल वगैरह लेके आए करके तब जाके आए हैं सारे। क्योंकि लंबे समय से ट्रेनिंग चल रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी, घर से दूर थे, अब गोल्ड लेकर आ रहे हैं और घर के साथ समय बिताएंगे। तैयारियां क्या कुछ हैं आपकी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, काफी लंबे समय से नहीं मिले हैं। मिलते भी थे तो 1 आध घंटे रात रुत को आते थे, मुश्किल से वापस चले जाते थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग पर प्रैक्टिस करनी होती थी। तो अभी जश्न का माहौल है, अभी इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। हम काफ़ी समय कोशिश करेंगे कि कई दिन हम साथ में बिताएं। अच्छा, मेडल का रंग बदला, क्योंकि इसका इंतजार बड़े लंबे टाइम से हो रहा था कि वो रंग बदले, आखिरकार गोल्ड आया। जी बिल्कुल, ये तो था ही, ये तो शुरू से ही था हमारे पास। कोई कॉमनवेल्थ का गोल्ड नहीं था, और मौका भी था अभी कि रंग बदलने का। इससे बढ़िया मौका और क्या था? अंग्रेजों की धरती पर अंग्रेजों को पीटना भी तो था। तो हिसाब पिछली बार हम इंग्लैंड से ही आ रहे थे, तो बदला हमने पूरा कर लिया उनसे। अच्छा, वो ओलंपिक वाली निराशा पीछे छूट गई है? जी देखो, खेल है तो हार जीत चलती रहती है। पुराने दिन चले जाते हैं, उनको हम भूल जाते हैं। अच्छी चीज़ों को पकड़ो और आगे बढ़ो, बस यही सिद्धांत है। अच्छा, हमने उस टाइम देखा था गांव में जश्न का माहौल था, शहर में था। जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तारीफ करें, ट्वीट करें, देश के सब लोग तारीफ करें, उस दिन ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे थे अमित, वो एक अलग सी फीलिंग है। जी बिल्कुल, ये तो है ही। जब देश का लीडर है, जब वो तारीफ कर देता है तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता, वहाँ हौसले बुलंद हो जाते हैं। और मोदी खास बात यह है कि जो बंदा खेलने जाता है उससे पहले भी तारीफ करते हैं सबकी, और हौसला बढ़ाते हैं। तो वहाँ का मनोबल बढ़ जाता है, बंदे का परफॉर्मेंस में काफ़ी फर्क पड़ता है उससे। देश में माहौल बदला है खेल को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड चला है तब से खेल में काफ़ी आगे इंडिया हो गया, क्योंकि वो लोग हौसला बढ़ाने लगे, जुड़ने लगे हैं। तो जहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ती है वहाँ पर फिर खेल अपने आप ऊँचा उठ जाता है लोगों का। फिर सवाल वही है, ये हरियाणा वाले करते क्या हैं, जो प्रधानमंत्री ने पूछा था? बस जी जवाब वही है, हर बार दूध दही का खाना। तो इंतजार सबको है। आप सुन रहे थे, अजय अमित के भाई हैं, बता रहे इंतजार है। 2 बजे उठकर चले थे रोहतक से एयरपोर्ट आने के लिए, एयरपोर्ट आ चुके हैं, ढोल बज रहे हैं और इंतजार है गोल्डन बॉय का। हमारे साथ अमित पंघाल के कोच अनिल धनखड़ मौजूद है, यानी कि अल सुबह जो गुरु हैं वो शिष्य को आशीर्वाद देने, जो कि बधाइयां उनकी भी बनती हैं। जो गोल्ड आया है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। धनखड़ साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, हैं आप लोगों की वेल विशिंग और सपोर्ट के लिए। क्या कहेंगे, क्योंकि उम्मीद पूरी थी गोल्ड आएगा और गोल्ड आया? उम्मीद पूरी थी जी, उम्मीद तो इतने बड़े लेवल पे हमारे सारे प्लेयर अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं,
और अमित हर तो एक लीजेंड बन के उभरे हैं बॉक्सिंग में, हैं? अब तक के सबसे बड़े से बड़े मेडलों में इनकी हिस्सेदारी रही है हर एक कंपटीशन में। पहले कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, हैं? ओलंपिक जब हुआ था तो एकदम सबको झटका लगा था कि ये हुआ क्या, लेकिन वहां से अमित ने जो वापसी की है वो बहुत बड़ी चीज है। वो वापसी सब आप लोगों की मीडिया का, और वो तो एक सडनली एक किस्म से यूं लगा लो भाई, एक ब्लैक डे था या क्या था अमित की हिस्ट्री में, उस दिन शरीर नहीं चला है तो कहाँ क्या कमी रही। लेकिन अब वापसी में तो सारे परिवार का, मीडिया का, हर चीज पे सपोर्ट की उसको वापसी करने में, तो यही सबसे बड़े मददगार रहे हैं जी आप। इस बार की जो हमने बाउट देखी 5050 की जो परफॉर्मेंस थी, तो वर्ल्ड के जो बेस्ट बॉक्सर काउंट होते हैं अमित, वो दिखा खेल में। ये शुरू से ही इस लेवल पे उभर के आया हुआ है जी अमित। जैसे नेशनल में भी हमारा इंडिया अब बॉक्सिंग का बहुत बड़ा हब बन चुका है जी। हमें अपने इंडिया में इतने अच्छे पार्टनर मिलते हैं जितने वर्ल्ड लेवल पे भी अपोनेंट नहीं मिलते, यहाँ हमें वो पार्टनर मिलते हैं। तो यहाँ से अब जैसे ये लड़की थी पूजा गणगस, इसको ये मैरी कॉम को बीट करके जा रही थी, तो इसके आगे तो कौन खड़ा होना था जी, है? निकी जरीन है, मैरी कॉम की पार्टनर रही है? अमित है, तो अब यहाँ इतनी अच्छी वो हो रही है, अभी हमें अपने पार्टनर ढूंढने के लिए और मेन कंपटीशन यही मिल जाता है। हरियाणा में कंपटीशन टफ है। हाँ जी, हरियाणा ही है मेन, और अमित तो हरियाणा का 3-4 बार का बेस्ट बॉक्सर निकला हुआ है, तो इतना तब के जो निकलेगा हरियाणा से, वो तो रिजल्ट वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़े देगा जी। आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, एशियन गेम्स या ओलंपिक हैं, इंडियन बॉक्सिंग का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? इंडियन बॉक्सिंग एशियन चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स आएंगे अब आगे, तो उसमें एक अलग सा कॉन्टिनेंट होकर उभरेगा जी। जैसे क्यूबा, उज्बेकिस्तान इनकी पहचान हो रही है, ऐसे ही इंडिया की पहचान बन के आएगा एक। आपको लग रहा है खेलों को लेकर इंडिया में मूड बदला है, माहौल बदला है? खेलों को तो अब एक तो खेल तो अब कोर्सेज हो गए, एजुकेशन कोर्सेज की तरह हैं। बच्चे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना दिलवा के बच्चों को, और बड़ी से बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स के स्टेडियम ढूंढते रहे हैं। अभी भाई अब सिक्योर फ्यूचर है। हरियाणा के बालक आपके पास भी आ रहे होंगे? हाँ जी, हरियाणा के बालक तो इतने टैलेंटेड हो रहे हैं। अब वहीं सुनारिया गांव से लड़का स्टेट में, जूनियर स्टेट में बेस्ट बॉक्सर निकला है, तो अगले अमित बनने के लिए बच्चे यूं के यूं तैयार हैं जी। अगले अमित बनने के लिए बच्चे तैयार हैं, और यही सफलता की कहानी होती है, क्योंकि अमित मेडल ला रहे हैं तो बाकी बच्चे अमित बनना चाहते हैं। और इसीलिए अमित पंघाल के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर आधी रात को लोग पहुंचे, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरीके का इंतजार है। क्योंकि हरियाणा का बेटा, भारत की शान अमित पंघाल गोल्ड मेडल लेकर 5-0 के पंच से भारत लौट रहा है, और उसके स्वागत में हरियाणा के लोग इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। वापस लौटने पर जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, पूरा रोहतक इस वक्त उमड़ आया है। और वो तस्वीर आप देख रहे हैं
अमित पंघाल इस वक्त एयरपोर्ट पर गोल्ड मेडल जीता है बर्मिंघम में और उसके बाद वो अब देश लौटे हैं, तो जोरदार स्वागत उनका यहाँ पर होता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और गोल्ड कोस्ट के सिल्वर को बर्मिंघम में गोल्ड में बदलने वाले अमित पंघाल, सूबेदार अमित पंघाल हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, गोल्ड कोस्ट का सिल्वर यहाँ गोल्ड में कन्वर्ट हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी मेहनत की इसके लिए और ओलंपिक के बाद तो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ी। तो मेरे हिसाब से मेरे कोच की मेहनत यहाँ बहुत लगी है। उनका जितना भी मतलब मुझे संभालना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने जैसे संभाला, उनकी मेहनत इतनी करवाई, वो शायद थोड़ी काम आई है। तैयारियां किस तरीके की रही, क्योंकि आप परिवार से दूर थे, इतने दिनों तक घर से दूर रहे, आखिरकार उसके बाद ये मेडल आया है? जी मेहनत के लिए ही बाहर गए थे और मेरे हिसाब से जितनी की है वो काम आई है। आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और जितना हो सकेगा अपने देश का नाम रोशन करेंगे। भारत सरकार की जो टॉप स्कीम है खेल, ये टॉप स्कीम ने कितना फायदा पहुंचाया है, क्या कुछ बदला है? इसकी हमें बहुत हेल्प की है और मैं तो ये बताना चाहूँगा कि साई और BFI हमारे लिए बहुत कुछ है। वो अगर हमारे पीछे रहती है तो हमें किसी बात का डर नहीं रहता, क्योंकि हमें संभालने के लिए भी जो चाहिए वो हमें साई और BFI हमें देती रहती है। जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपको बधाई देते हैं, पूरे दिन आप ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, खेलों को लेकर भारत में मूड बदल गया है क्या? जी बिल्कुल, इंडिया मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आगे लेके आ रहा है और पहले से ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो ज़्यादा आगे मेडल भी ज़्यादा आने की कोशिश है। जो ओलंपिक में जो बातें थी वो पीछे छूट गई हैं, आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? मैं फ्यूचर यही देख रहा हूँ कि जी काफ़ी अच्छे हम मेडल लेके आ रहे हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम मेडल लेके आने की कोशिश करेंगे। जी, जो इस बार का बॉक्सिंग का पूरा कॉन्टिजेंट गया था, सबने बहुत शानदार परफॉर्म किया। जी हम और भी अच्छे हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके हमें और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आए। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे, हरियाणा सरकार जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, उसने कितना फायदा पहुंचाया है? जी हरियाणा सरकार जो कैश प्राइज देती है, जो जॉब देती है, उससे खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता है और वैसे ही परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेडल लेके आने की कोशिश। धनखड़ साहब आपके साथ मौजूद हैं, क्या कुछ उन्होंने आपको बताया, क्या चीजें ठीक करने की जरूरत थी? जी शुरू से लेकर लास्ट तक मैं इन्हीं की मेहनत के ऊपर चल रहा हूँ और जब भी मुझे एक भी चांस मिलता था मैं इनसे बात कर लेता था कि मुझे आगे की क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे हमें खेलना है। ये मुझे बस एक ही झलक में पूरा बता देते कि हमें कैसे खेलना है, वैसे हम खेल के और जीत के आए हैं। आपके मेडल लाने के बाद धनखड़ साहब के पास बहुत सारे बालक आ गए हैं, ये भीड़ बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, और मेरे हिसाब से आगे और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपकी सारी बाउट जो देखी 5-0, इस बार की तैयारी एकदम कमाल की थी। जी मेरे हिसाब से पहले से ज़्यादा हमने तैयारी ज़्यादा की थी। अब आगे क्या कुछ विचार है, घर पे कितने दिन बिताने वाले हैं? जी घर पे रहें, अच्छा कहीं भी रहें, प्रैक्टिस तो हमारी चलती रहती है, कोच साहब के साथ में और भी अच्छी चलेगी। फौज में एक अलग तरह का उत्साह है, फौज बड़ी खुश है आपकी इस परफॉर्मेंस को लेकर। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, तो आर्मी मेरे लिए काफ़ी कुछ करती है, तो आर्मी में भी मेरे लिए इतना ही उत्साह और मनोबल बढ़ाती है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बार एकदम लठ गाड़ दिए हैं, मतलब आधे से ज़्यादा मेडल, मतलब 25 के करीब मेडल हरियाणा के हैं। जी हरियाणा देखो खेलों का हब है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हरियाणा में से निकलते हैं, चाहे बॉक्सिंग हो चाहे रेसलिंग हो, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मेडल हरियाणा में से निकलते हैं। तो ये थे हमारे साथ अमित पंघाल, जिन्हें आप सुन रहे थे,
जो बता रहे हैं मेडल लाने के बाद क्या कुछ जश्न है और मेडल से पहले क्या कुछ तैयारियां की थी। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, दिल्ली। नीतू खननगस हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बर्मिंघम में सोना जीता है। नीतू, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगी, कैसा परफॉर्मेंस रहा, किस तरह के मुकाबले थे? मैं पहले ही सोच के गई थी कि मैं इस बार गोल्ड मेडल ही लेकर आऊंगी और मेरी तैयारी शुरू से ही अच्छी चल रही थी इस कंपटीशन के लिए और मैंने अपना रिंग में 100% दिया तो गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आई हूँ। जो भारत सरकार की स्कीम रहती है, टॉप स्कीम या जो दूसरी फैसिलिटीज हैं, उन्होंने कितनी हेल्प की है? मुझे बहुत सपोर्ट मिला है साई की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और मैं एनसीओई रोहतक में ट्रेनिंग कर रही हूँ 2016 से, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। इस बार जो हमारा बॉक्सिंग कंटिजेंट था, जो बॉक्सिंग दल था, उसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सारे बॉक्सिंग के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमारे भारत सरकार से, साई की तरफ से, तो हमारे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं अब की बार। अब आगे जश्न कैसा होने वाला है घर जाकर? बहुत दिनों घर से दूर रही आप। डिस्ट्रिक्ट भिवानी ने, हरियाणा के सभी गांव ने देसी लड्डू जलेबी सब कुछ बना रहा। बेटी के लिए भिवानी से लेकर गांव के 20 किलोमीटर तक का लंबा काफिला चले। भिवानी को क्यूबा कहा जाने लगा है और जिस तरह से आपके मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने बधाई दी, आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही थी, ये पूरा एक माहौल बदल गया खेलों को लेकर। तो मुझे ये बहुत खुशी हुई जब प्रधानमंत्री जी ने और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सबने हमें ट्वीट कर कर बधाइयाँ दी हैं, तो मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी और दुआ यही आशा करूँगी आगे भी मेरे लिए ऐसे दुआ करते रहे। हरियाणा वालों ने ऐसा क्या किया है? 25 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी 25 मेडल लेकर आए हैं। ये हरियाणा की जो सरकार की जो खेल नीति है उसका असर है और उसमें अभी काफ़ी सुधार की भी गुंजाइश है। हम सीएम साहब से मिलके उसमें कुछ और सुधार की गुजारिश करेंगे। नीतू, आगे क्या? क्योंकि इसके बाद एशियन गेम्स बड़ा मुकाबला होता है, फिर ओलंपिक होता है, कॉमनवेल्थ में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, लेकिन आगे की तैयारी के लिए क्या कुछ? तो मैं अभी जो भी कंपटीशन होंगे अपना उसमें अच्छे से तैयारी करूँगी और 100% दूंगी अपना हर एक। परिवार वालों का, कोच का कितना सपोर्ट रहा? मुझे मेरी फैमिली का और मेरे कोचेज का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और ये मेडल जीत पाई हूँ और आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं ऐसे ही मेडल जीतती रहूँगी। हमारी छोरियां छोरों से कम है कि अब तो छोरियां बहुत आगे हैं, मान लें इस बात को? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी नीतू खननगस हमारे साथ, जिन्हें आप सुन रहे थे, और नीतू ने बताया किस मेहनत के साथ गोल्ड आया है। हरियाणा के छोरे हों या छोरियां, बर्मिंघम में सबने लठ गाड़ दिया है। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी, दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर जैस्मिन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके पंच ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। जैस्मिन, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। इस तरह के वेलकम की उम्मीद थी कि आपको, मतलब पूरा इंडिया इंतजार कर रहा था, जो परफॉर्मेंस इस बार हुई है? जी बहुत अच्छा लग रहा है सर, सभी लोग आए हैं, इतना अच्छे से स्वागत कर रहे हैं, सभी ने इतना प्यार दिया है, तो काफ़ी खुशी मिल रही है सर। ये बताइए कि तैयारी कैसी थी और जो परफॉर्मेंस है उससे आप खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, या कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रही थी? सर मतलब गोल्ड का लेके गए थे लेकिन वो तो नहीं आ पाया, ब्रोंज से संतुष्ट करना पड़ा, तो पहली बार में ब्रोंज भी ठीक है लेकिन आगे और अच्छा करेंगे, इसको गोल्ड में जरूर बदलेंगे आगे। अच्छा, जो सरकार की स्कीम है, जो टॉप स्कीम है या जो दूसरी योजनाएं हैं, इन्होंने कितना बेनिफिट पहुंचाया है? सर बहुत बेनिफिट दिया है, कोई सामान की ज़रूरत हमें हो तो प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी ट्रेनिंग भी आयरलैंड करवाई इन्होंने, तो काफ़ी मदद करते हैं सर। आगे की तैयारी क्या? क्योंकि एशियन गेम्स आ रहे हैं और जाहिर सी बात है अपने मेडल का कलर आप चेंज करना चाहेंगी। जी सर, अभी एशियन गेम्स भी आ रहे हैं तो उसकी तैयारी करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी अगले साल, तो आगे तैयारी करेंगे। अच्छा, अब घर वाले बताएंगे घर जाके तैयारी कैसी है जश्न की? जी सर, क्या कुछ घर जाके तैयारी होने वाली है? कोई काफ़ी इंतजार करा है आपको? हाँ जी, हमने बहुत इंतजार किया है और हमें थोड़ा सा मलाल है कि हमारी बिटिया गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, पर ब्रॉन्ज भी कम नहीं होता है। इतने बड़े टूर्नामेंट में मेडल है सर, मेडल होता है और हमारे देश का झंडा तो जाता है ऊपर, और हमें और खुशी होती है अगर गोल्ड होता, पर इसमें भी बहुत खुशी है।
और हमें आगे अब एशियन गेम्स में हम गोल्ड मेडल ही जीतेंगे, जिसमें जैस्मिन ने क्वालिफाई कर रखा है।